नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बीच एक कप चाय पर नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक कप चाय की तस्वीर काबुल से आईएसआई चीफ फैज हमीद की वायरल हो रही है। ये पुरानी तस्वीर है, उस वक्त की तस्वीर है जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ और तालिबानियों ने वहां पर शासन जमाया। उस दौरान आईएसआई चीफ फैज हमीद वहां पर चाय पीते हुए नजर आए। ऐसे में अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं इशाक डार, वो संसद में खड़े होते हुए कह रहे हैं कि अगर ये एक कप चाय वो काबुल में खड़े होकर ना पीते, ना यहाँ की जेलों से अफगानिस्तान के तालिबान के वो कैदी रिहा किए जाते, तो आज पाकिस्तान ये वाली हालत ना झेल रहा होता। क्योंकि जो यहाँ से कैदी रिहा किए गए वही वहां जाकर आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ बने। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ये एक कप चाय की कीमत जो पाकिस्तान भुगत रहा है, आखिर इसके पीछे की पूरी थ्योरी क्या है, विस्तार से समझाइए। एक कप चाय की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी बाबू। फैज हमीद आईएसआई के मुखिया हुआ करते थे उस जमाने में, और वो गए थे अफगानिस्तान। और फिर उन्होंने जो चाय की प्याली को उठाकर ये कहा था कि मैं आपके यहां चाय नहीं पी रहा हूं, बस ये चाय एक कर्ज है, हमारी दोस्ती का ये पहचान है, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, ये कहा था। और फिर जो किया वो ऐतिहासिक था। अफगानिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया गया, और जब अमेरिका लड़ाई लड़ रहा था वहां पे अफगानिस्तान में, तो बड़े पैमाने पर अफगानी लोग आए, और उससे पहले भी आए। ये बॉर्डर बहुत पहले खोला गया था, जो वो 9/11 के हमले के बहुत पहले। क्योंकि वो मुजाहिद भाई भाई वाला रिश्ता था। हुआ ये, इस दौरान जैसे ही वो डुरन लाइन खोला गया तो लोग इधर उधर आने जाने लगे। अब बहुत ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होता था, तो बड़ी संख्या में अफगानी आके बस गए पाकिस्तान में। बस्ती है बाकायदा एक पूरी। और फिर और बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नौजवान अफगानिस्तान के जिहाद में शामिल होने के लिए यहां से ट्रेनिंग लेके अफगानिस्तान की तरफ चले गए। जो जिहाद करने गए थे वो तो बेचारे मारे गए या फिर वहां से भाग के वापस आ गए, लेकिन जो अफगानी पाकिस्तान में आए थे वो यहीं रह गए। और इसलिए आज जो इशाक डार हैं, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे थे कि फैज हमीद का वो कप पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। मुझे लगता है एक बार वो बाइट अगर सुना दे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी चीजें। दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। आई एम हियर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन क्रिमिनल उनको वापस रिलीज किया। मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल आई। आपको सिर्फ एक बात हमने मांगी थी, और ये थी कि आपकी सरजमीन से किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। मेरे जैसे जो सपोर्टर है एक इस्लामी मुल्क का, आपके ये इस काम ने मुझे भी इस वक्त ला के साबित कर दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज 6 तारीख को आगे। एक कप चाय महंगी पड़ गई वाकई में। वही बात बता रहे थे कि बॉर्डर खोल दिया, अफगानी आ गए, और अब उल्टा पता चला कि वहां तो हम कोई ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन इन अफगानियों में होता है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर यहां ये ऑपरेशन शुरू करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से तो किस तरह बच गए, पर ये ऑपरेशन तंदूर से कैसे बचेंगे। मैं तंदूर इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह थानों में आग लगा रहे हैं, जिस तरह उनको आग में झोंक रहे हैं, ये ऑपरेशन तंदूर ही तो बोला जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बिल्कुल, और निशाने पर सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ, अफगानियों के साथ पाकिस्तान के मौलाना हैं। अफगानियों के साथ जितना भी पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून हैं वो सारे हैं। अफगानियों के साथ सारे बलोच। तो पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी लड़ना है, बलूचों से भी लड़ना है, पाकिस्तान में रह रहे पश्तूनों से भी लड़ना है, पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों से भी लड़ना है, और सारे मुल्ले मौलाना मुफ्तीज ये सारे से लड़ना है। तो इतने फ्रंट पे वार छिड़ा हुआ है। ये तो पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। अफगानिस्तान का उल्टा सोचना है। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि बाकी तो हमारे आसपास बहुत सारे पड़ोसी देश हैं,
तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, भारत है। आप बताइए कि बाकी किसी देश के साथ हमारी समस्या नहीं है। ये सारी समस्याएं सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों होती है? और पाकिस्तान का अपने किसी, वो खुल के कह रहे थे ये बात, तो उनका बयान भी दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान क्यों ऐसी हरकत करता है। एक बार सुनवाइए वो बयान। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते के ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। और सवाल हुआ कि ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारज़ा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया। सही कह रहे हैं मुत्तकी कि पाकिस्तान से ही क्यों दिक्कत है, और देशों के साथ भी तो सीमा साझा करते हैं। और पाकिस्तान को अपने सभी पड़ोसियों से दिक्कत है। मतलब ईरान के साथ उसका पंगा है, उसका पंगा अफगानिस्तान के साथ है, उसका पंगा भारत के साथ है। जिन जिन देशों से बॉर्डर शेयर करता है उन सबके साथ पाकिस्तान की समस्या है। तो आप सोचिए ना कि एक ऐसा अफगानिस्तान जो किसी से पंगा नहीं लेना चाहता, किसी के साथ नहीं, सबके साथ शांतिपूर्ण रिश्ते हैं। यही तो तकलीफ है कि शांति के रास्ते पे क्यों चल रहा है। जब तक अफगानी पाकिस्तान के इशारों पर मरते मारते थे तब तक ठीक थे। जैसे ही अफगान के लोगों ने यह सोचा कि नहीं अब हमें तरक्की करनी है, हमें शांति के साथ रहना है, हमें कंट्री को बिल्डअप करना है, हमें डैम्स बनवाने हैं, हमें वहां का एग्रीकल्चर सुधारना है, हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें एक प्रोफेशनल आर्मी बनानी है, तब पाकिस्तान को दिक्कत होने लगा कि अब तो हमारे इशारे पर चलेगा नहीं। तो फिर ये शुरू हो गए। और पाकिस्तान की एक दिक्कत और है, अमेरिका ने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को। किस बात के लिए? और पैसे ही यही कि अफगानिस्तान के साथ आप टेंशन बढ़ाओ ताकि आप दोनों झगड़ा करो। पहले जैसे ही आप झगड़ा शुरू करोगे तो मैं आ जाऊंगा बीच बचाव करने, और उसी बीच बचाव करने के चक्कर में हमारे क्या होगा, कुछ आर्मी वार्मी यहां पे रहने लाएंगे, बगराम एयरबेस में भी हम अपना ठिकाना बना ही लेंगे। तो बस आप जंग तो एक बार छेड़ो ना कि हम अपनी धरती पर किसी और की सेना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नहीं तो वो कह रहा है ना, तालिबान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जब पूरी तरह जंग में होगा तो अमेरिका ही बीच बचाव करने आएगा। देखिए चौधरी अमेरिका ही बनता है, बिना बुलाए भी बनता है। भारत ने बुलाया था अमेरिका को ऑपरेशन सिंदूर के समय, लेकिन आ गया ना कहने कि हमने शांति समझौता कराया, हमने कराया। तो झूठ बेनकाब भी तो हुआ, बार बार बोला गया भारत। दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है, ये बीच में आ जाते हैं समझौता कराने। वो अपना बिजनेस भी तो है। और कई बार जंग ही वो इसलिए करवाते हैं ताकि शांति समझौता कराने आए, इसलिए वो जंग करवा रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। और अफगानिस्तान के जो फौज का जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, उसको पता है 10, 20, 50 हजार 2000 अपने सैनिक मर गए तो क्या बात है, इसके बदले अमेरिका पैसा दे रहा है और हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसी अमेरिका में, उसी इंग्लैंड में। ये चल रहा है वहां पे। तो अब क्या पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब अफगानिस्तान पर सीधा हमला बोल दिया जाए, जो हमने गलती की उसको? अरे दो बार इसने हमला किया। एक बार काबुल में एयर स्ट्राइक किया और एक बार कांधार के पास जलालाबाद एक जगह है वहां पे हमला किया जहां वो खिलाड़ी मारे गए थे और जो बच्चे मारे गए। तो इन्हें पता है कि जैसे ही किसी दूसरे देश पे हम इस तरह हवाई हमला करेंगे तो सामने वाला रिटेलिएट करेगा। और लेकिन रिटेलिएशन हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ मुस्लिम देशों ने आके शांति करवा दिया बीच में कि नहीं लड़ोगे। लेकिन पाकिस्तान फिर भी लड़ेगा क्योंकि पैसे अमेरिका से लिए हैं, तुर्की या कतर से थोड़ी ना लिए हैं। आपने बताया ना वो कि देखिएगा तो युद्ध से फायदा होता है। बिल्कुल। और जब इस इलाके में युद्ध होता है तब पाकिस्तान को फायदा होता है। तो पाकिस्तान कोई कितना भी समझौता करवाता रहे, पाकिस्तान फिर भी अफगानिस्तान से उलझेगा ही, जंग करेगा ही,
क्योंकि अमेरिका ये चाहता है। चलिए खैर देखते हैं। अभी तो एक कप चाय की कीमत भुगतनी पड़ रही है तो रो रहा है पाकिस्तान कि उस वक्त अगर फैज हमीद गलती ना करते तो शायद आज ये रिश्ते ऐसे ना होते। अब खैर तालिबान सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को हर मुहाने पर तैयार बैठा है। पाकिस्तान आग दिखाएगा तो पिटेगा, बार बार नहीं हर बार पिटेगा। ये भारत ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया है और ये अफगानिस्तान की तरफ से भी बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। और यही वजह है कि अब संसद में खड़े होकर पुराने मुर्दों को उखाड़कर पाकिस्तान के नेता रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आगे क्या कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की स्थिति देखने को मिलती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।